दोस्तों, अगर आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस चल रहा है या किसी ने सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल की है, तो शायद आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि अगर मैं केस हार गया तो मेरे साथ क्या होगा? क्या पुलिस तुरंत जेल भेजेगी? क्या 10 गुना पैसा भरना पड़ेगा? क्या अपील कर सकते हैं? और क्या सेटलमेंट का ऑप्शन खत्म हो जाता है? आज हम इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, अगर कोर्ट ने आपको चेक बाउंस के केस में गिल्टी माना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस उसी वक्त आपको पकड़कर जेल भेजेगी। कोर्ट पहले अपना जजमेंट सुनाती है, उसके बाद पनिशमेंट के बारे में ऑर्डर पास करती है। हर केस के फैक्ट अलग होते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को एक जैसी सजा नहीं मिलती है। कोर्ट क्या पनिशमेंट दे सकती है? चेक बाउंसेस के केसेस सेक्शन 138 ऑफ द नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर चलते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस प्रूव हो गया है तो कोर्ट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है। जो चेक का अमाउंट होता है उसमें डबल तक का आपको फाइन देना होता है, या जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, हर केस में जेल देना जरूरी नहीं हो। कोर्ट एविडेंस और परिस्थितियाँ और दोनों पार्टियों की कंडीशन देखकर ही ऑर्डर पास करती है। दोस्तों, आप समझते हैं क्या तुरंत जेल जाना पड़ सकता है? रियलिटी यह है कि कन्विक्शन के बाद भी आपको अपील का अधिकार देते हैं। कई केसेस में अक्यूज अपील फाइल करता है और अपील के साथ सेंटेंस, सस्पेंशन और बेल की एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। अगर कोर्ट अलाउ कर देती है तो अपील डिसाइड होने तक जेल नहीं जाना पड़ता, लेकिन इसका डिसीजन कोर्ट कंडीशन देखकर लेती है। क्या अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का डिसीजन आपके खिलाफ आता है तो आप सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अगर वहाँ भी रिलीफ नहीं मिलता तो कानूनी प्रोविजन के हिसाब से हाई कोर्ट और कुछ कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते। इसीलिए पहले जजमेंट को समझना और फिर एडवोकेट की सलाह लेना जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 148 के मुताबिक जब कन्विक्टेड पर्सन अपील फाइल करता है तो अपीलेंट कोर्ट कुछ केसेस में उसे ट्रायल द्वारा अवार्ड किया गया फाइन या कंपनसेशन का मिनिमम 20% डिपॉजिट करने का डायरेक्शन दे सकती है। ध्यान रखिए, यह हर केस में अपने आप नहीं होता है और यह चेक अमाउंट का 20% नहीं बल्कि कोर्ट का अवार्ड के हिसाब से होता है। अगर कोर्ट का ऑर्डर इग्नोर कर दिया तो कई लोग सोचते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है। कोर्ट के ऑर्डर इग्नोर करने से आपकी लीगल प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। इसीलिए अगर कन्विक्शन हो जाती है तो तुरंत अपने एडवोकेट से मिलकर आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाइए। क्या सेटलमेंट बाद में भी हो सकता है? जवाब है हाँ। चेक बाउंस का ऑफेंस सेक्शन 147 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंपाउंडेबल होता है। इसका मतलब है कि एप्रोप्रिएट स्टेज दोनों पार्टी आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। दोस्तों, आशा है आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।